So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. आज होमवर्क क्या दिया था बेटा? डीपीपी नंबर 6. यस, डीपीपी 6 दिया था और क्या दिया था? सर 3 क्वेश्चन दिए थे आपने। हाँ, और डीपीपी 6 भी दिया था और एक्सरसाइज भी दिया था, है ना? और एक्सरसाइज में हाँ सर 3 और 2 5 क्वेश्चन दिए थे। चलो फिर शुरू करो फटाफट, आज बहुत सारा काम करना है। चलो डीपीपी में कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। डीपीपी में जिसको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ही डाउट है। यस सर डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 हाँ सर, उसमें बस एक ही पैरा है, दूसरा नहीं आया। क्या? दो क्वेश्चन नंबर पैर 1 है 13 की पावर y माइनस एक्स, ये है ना? हाँ ये 13 की पावर y माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 13। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। कैन आई से दैट? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? तो अब ये वैल्यू उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ। जब मैं ये वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो ये जाएगा 13 की पावर y माइनस एक्स इंटू 13 की पावर 1 अपॉन 13 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। आई होप ये समझ में आ गया होगा इतना तो। यस और नो? ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? आई समझ में? या एक काम और कर सकते हैं अपन लोग, एक काम और भी कर सकते हैं। 1 मिनट रुको। सब लोग जुड़ गए क्या? पहले ये देख लें, सब लोग जुड़ गए? नो सर, सब लोग नहीं आए अभी। सब लोग आने तो फिरने तो कहीं ये बताएं। सब लोग फटाफट ज्वाइन कर लें सो दैट वी मे बिगिन। चलो कर लें फिर। 26 तक तो लोग आ गए और आ गए। चलो लगभग आ ही गए हैं सब। चलो भाई, फर्स्ट सब लोगों का डाउट है तो फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। सब लोग देखें अच्छे से। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से हमने 1 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। 1 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 13 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगी। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। जब ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 13 की पावर y माइनस एक्स इंटू 13 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ये आ गया? ये क्लियर हुआ? इज इक्वल टू 13। क्या ये बात समझ में आई? यस नहीं आई? ठीक है। सो दैट इज वेयर वी रीच। और हमने यहाँ किसकी वैल्यू रख दी? 1 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी और ये इधर कितना है? 13। ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। सो व्हेन द पावर्स विल ऐड। इसमें दिक्कत क्या हो रही है पहले तो ये बता दो यार। इसमें दिक्कत क्या हो रही है सब बच्चों को? Sir, सर आप हाँ बोलो। अभी रुक जाओ, नए पेज पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसमें दिक्कत क्या आ रही है सब बच्चों को? sir, हो गया। सर वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ था, बाकी वो समझ गया। कर लोगे क्या? फर्स्ट कर लोगे यस सर। या? चलो ठीक है फिर और बताओ। Sir, फर्स्ट सबसे हो गया, बाकी सबसे हो गया था फर्स्ट?
Yes, sir. क्या बताना है पूरा? बता दीजिए। आपका नाम? रौनक। रौनक। बाकी सब बच्चों ने कर लिया रौनक के अलावा? नो Yes, सर। नहीं हुआ? चलो विस्तार से बताना ही पड़ेगा मतलब। सर हिंट दे दो ना। हाँ हिंट दे देते हैं। y माइनस एक्स और ये था 1 प्लस दिस, और दूसरा है 1 प्लस एक्स प्लस वाई और 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। ये है, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो यहाँ से 1 प्लस, यहाँ से एक काम कर लो, ज्यादा आसानी रहेगा। 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 की पावर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस वाई। क्या ये बात समझे? ये कैसे लिखा? क्या ये बात समझ Yes, sir. में आई? आ गई सर। इसको इसको उठाकर उधर ले गए, इसको उठाकर उधर ले गए तो ये 1 में से माइनस हो गई पावर 1 माइनस वाई माइनस एक्स। तो 1 माइनस वाई माइनस एक्स हुआ तो क्या आ गया? 1 प्लस एक्स माइनस वाई। क्लियर हुआ सब बच्चों को? हाँ या यस ना? सर। रौनक समझ में आया बेटा? यस सर। और यहाँ से जो x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई की जो पावर है, जो वैल्यू है, वो कितनी है? 13 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। और उसको यहाँ इक्वेट कर दो दोनों। 13 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13 की पावर 1 प्लस एक्स माइनस वाई। सो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1 प्लस एक्स माइनस वाई की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 1 आएगी और एक माइनस 1 आएगी। क्लियर हो गया ये? तो यहाँ से x माइनस वाई एक तो या तो 0 आ जाएगा या फिर x माइनस वाई इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये दो कंडीशंस आ गई। अब दो केस ले लोगे। अगर x माइनस वाई 0 है यानी x इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू वाई लेकर फिर सॉल्व कर लो। समझ गए क्या करना है अब? और दूसरा केस क्या लोगे? अगर x, देखो अगर x इक्वल टू वाई है तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है। 13 की पावर कितना बन जाएगा? ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 13 की पावर 0 1 प्लस 2x। So समझ 6 गए are भाई? 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 13। तो 2x की वैल्यू, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू भी 6 आ गई। एक आंसर तो ये आ गया। अब अगर x y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, फिर सॉल्व कर लो यार। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है तो फिर से देख लो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। व्हाट विल दिस बिकम? सो दिस विल बिकम 2 13 की पावर 2 into 1 plus 3 plus 2x is equal to 13। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो 3 plus Yes, 2x is equal to 1 by 13। तो 2x is equal to माइनस कितना आ रहा है? -38 by 13 और x की वैल्यू हो गई -19 by 13 और y की वैल्यू आ गई 7 by 13। खत्म। ये आ गए आंसर्स। दो आंसर्स आ गए आपके पास। एक के आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। समझ में आया क्या बेटा रौनक? यस सर। देख लो कोई स्टेप जो समझ नहीं आया तो पूछ लो। आगे बोलो। और कोई डाउट? So 6. किस? 6। सर 4। सर उसके पहले एक क्वेश्चन 5 में मतलब एक डाउट है हाँ 5 में सर। जैसे वहाँ पे ऑप्शन मेरे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है, तो हमें क्या वो पहले प्रूव करना है या उसके नहीं लेके नहीं, बनाना है? वो एज्यूम करना है। बिकॉज वहां लिखा है ए बी इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज, यानी आपको मानना है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, उसके बाद इम्प्लाई करना है। ओके सर, तब ठीक है? डाउट नहीं है। हाँ 6th प्रॉब्लम डाउट है? सर 4th है 4th। 4th कितने लोगों का डाउट है यार? 4th में क्या हो गया यार? आप एक चीज ध्यान रखें, 4th में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन कितना होता है? कोई बताएगा? N minus 2 into 1 n minus 2 into 180। क्यों होता है by n. ऐसा? क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है, देखो अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल है, देखो उसमें कितने ट्रायंगल बने, कितने ट्रायंगल बने, 2। 2 अगर मैं हेक्सागन ले लेता हूँ, तो देखो इसमें कितने बने, 1 4. 1 2 3 4, 4 बने ना। तो यानी n साइडेड पॉलीगन लोगे तो उसमें हमेशा n-2 बनेंगे। साइड है 6, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बने यहाँ 4। 6 साइड का पॉलीगन था, ट्रायंगल बने 4। 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल था, ट्रायंगल बने 2। 5 साइड का लोगे तो ट्रायंगल बनेंगे 3। तो हमेशा n-2 ट्रायंगल बनते हैं और हर ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180, तो पूरे सबका एंगल्स का सम हो जाएगा n-2 × 180। क्लियर हुआ ये सबको? यस यस और नो? क्लियर है? यस सर। और Yes, एक चीज sir. और याद रखो, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 360. 360. Remember that. Sum of exterior angles of any polygon is always 360. वो 360 होगा एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, तो अब कर लोगे यार, 4th हो जाएगा। Yes, sir. चलो और सर 5th। अच्छा, आपको पता है ना पाई का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना, मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये Yes, ध्यान sir. रखना, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। 5th कौन सा, 5th या 6th? Sir, 6. सर 5th। 6 कह रहे हैं ना, चलिए 6 देखें। 6 में we have a circle and we have another bigger circle, और यहाँ से एक बेल्ट है, इसके ऊपर माय गॉड ये बनेगी नहीं, खुद ही बनानी पड़ेगी इसे। तो एक बेल्ट ये है और एक बेल्ट यहाँ पर, मतलब पूरी एक क्लोज्ड बेल्ट है। ये है P, ये है S, ये सेंटर है O और ये सेंटर है O डैश। आपने इसको यहाँ मिला दिया, अच्छे से देखो एक बार। अब हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा। यहाँ इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी 90 डिग्री आएगा क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब एक काम और करते हैं, हम यहाँ से इसके पैरेलल लाइन बनाते हैं। किसके पैरेलल? वो जो टेंजेंट है उसके पैरेलल। यूं कहो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो इसके ऊपर, ये 90 डिग्री। क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर डाल दिया, हाँ या ना? Yes, sir. तो जब परपेंडिकुलर डाला, देखो इसका रेडियस है 20, इसका रेडियस है 80, तो ये भी 20 होगा और ये कितना हो जाएगा 60। ये 20 क्यों होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो ये 20 है तो वो भी 20 होगा। और ये पूरा कितना था? ये पूरा था 80, 80 में से ये 20 हो गया इतना पार्ट, तो ये कितना? 60। ट्रायंगल देखो, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं? इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 120 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, सो दैट इज 120 माइनस 60 इंटू 120 प्लस 60। तो ये क्लियर हुआ भाई सबको, हाँ या ना? Yes, sir. तो 120 माइनस 60, 60 इंटू 180, so that is 60 in का स्क्वायर इंटू 3। so what is L? L is equal to 60 रूट 3। जितना ऊपर आया वही सेम नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? सिमेट्री से तो नीचे भी जो लेंथ होगा वो तो हो गया 60 रूट 3 ऊपर और नीचे। अब हमें जो लेंथ बचा मेजर करना, वो बचा ये वाला लेंथ, ये वाला, और साथ में बचा ये वाला लेंथ मेजर करना। यस, तो आप एक काम, एक चीज अच्छे से देखो कि अगर मैं यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस आल्सो, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल को बताएगा कितना होगा, ये एंगल थीटा। देखो साइन थीटा कितना होगा, जरा बताना। साइन थीटा,
60 बाय 120 30 यही डिग्री होगा 30 डिग्री, बिल्कुल सही, ये 30 डिग्री होगा। तो थीटा आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और इसी तरह का परपेंडिकुलर में यहाँ भी डालता, सेम सिनेरियो होता, क्या अलग होता, सेम होता बिल्कुल सिमेट्री से। यहाँ पर भी वैसी ही हालत आती, ये भी 90 होता, ये भी 60 होता, ये 120 होता, तो ये भी थीटा होता। हाँ है ना, कैसा नो? और ये एंगल 90 डिग्री है ही। अब मुझे बताओ ये टोटल एंगल कितना हुआ, देखो ये हुआ 90 90 नहीं 180 नहीं हुआ 90 90। देखने में ऐसा नहीं लगना चाहिए स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा बेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना, जैसे यहाँ बेंट है, यहाँ डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि बेंट नहीं है, देयर इज अ बेंट हियर, ओके यस ठीक है। तो ये 90 है, ये भी 90 है, कितना हुआ 180, 90 90 180 प्लस 60 240, यानी ये एंगल 240 है, तो ये कितना बचा 120 डिग्री। सर अब क्या ये 120 डिग्री बचा, समझ में आया क्या? यस सर। ये 120 हो गया। अच्छा ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा, यस क्यों? ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हो, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री बचेगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये कितना बचा 60 60 120, सो ये बच गया 240 240। अब मुझे बताओ कि इसका लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर थीटा 180, हाँ या ना, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा ओवर 180। तो अगर मैं आपसे पूछूं पी क्यू का लेंथ क्या होगा, तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा, पी क्यू का लेंथ होगा पाई इंटू आर, आर इज 20 इंटू थीटा, थीटा इज 120 अपॉन 180, पाई आर थीटा बाई 180, यही होता है, ऐसा ना हो? कितना आया भाई ये कैंसिल आउट हुआ, 6 2 जा 6 3 जा, सो दैट इज 20 पाई बाई 3, यस और नो? यही आया यस सर। 20 पाई बाई 3, 20 40 पाई बाई 3, सॉरी 40 पाई बाई 3। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे ये एस आर लेंथ का आर्क लेंथ पूछूं, एस आर कैसे मिलेगा, इट विल बी पाई इंटू 80 इंटू थीटा अपॉन 180, so this will give you 6 3 जा 6 4 जा, that will be 320 pi by 3। अब टोटल लेंथ अगर मुझे चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट ऑफ बेल्ट 60 रूट 3 ऊपर वाला लेंथ प्लस 60 रूट 3 नीचे वाला लेंथ प्लस दोनों आर्क की लेंथ 40 पाई बाई 3 प्लस 320 पाई बाई 3। देखो बच्चों समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर आर की लेंथ समझ में नहीं आया। किसका बेटा बोलो? आर की लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा आपने सर्कल में कभी, बचपन में पढ़ा था? क्या होता है आर्क लेंथ, क्या होता है बताओ? ये है और ये है, ये थीटा है, अगर ये लेंथ है एल, तो एल होता है पाई आर थीटा ओवर 180, ये होता है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये दो चीजें पढ़ी होंगी आपने, हाँ या ना? तो बस, तो बेटा हमने यहाँ क्या लगाया, पाई आर कितना है इस पहले वाले सर्कल का, पहले वाले सर्कल का रेडियस है 20, तो पाई आर थीटा कितना है 120, ये 120 ओवर 180, तो 40 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। यस सर। ये एंगल नहीं समझ में आया क्या, ये एंगल आगे समझ में अच्छे से कि 120 कैसे आया? यस सर। तो बस फिर तो फॉर्मूला लगाना है और तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, बिल्कुल। टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लो, बस अब आप दोनों को ऐड करोगे तो 120 प्लस पाई रूट 3, ये आ जाएगी लेंथ, दैट इज इट। समझ में आ गया? क्योंकि बेल्ट क्या होगी, ये होगी बेल्ट, फिर ये होगी, फिर ये होगी और फिर ये होगी, दैट विल बी द लेंथ ऑफ बेल्ट। तो यानी एल
ये वाला आर्क, फिर ये वाला आर्क, सबको ऐड कर लिया हमने। समझ में आया सबको? यस यस सर। किसी को कोई डाउट हो बेटा पूछ लो, बिंदास पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं आया कुछ समझ में तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कोई डाउट हो गया? चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5। Yes. क्वेश्चन नंबर 5 भी डाउट है क्या भाई? 5 में कौन से पार्ट में डाउट है? पूरा ही डाउट है? फाइव में आपको ये सेंटर दे रखा है और सेंटर से आपको यहाँ एक ए बी सी, एक मिनट, गिवन ए बी सी, ये एंगल 120 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 8th में कि एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफरेंस इज हाफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, पढ़ा था कभी? तो अगर वहां पर 120 है तो यहाँ कितना होगा? 240 होगा सेंटर पर, हाँ या ना? यस सर। तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ये वाला, तो अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए। लेंथ ऑफ आर्क कैसे मिलेगा? ए बी सी आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? पाई इंटू आर, आर दे रखा है 6 इंटू थीटा 240 अपॉन 180। यस और नो? इज इट क्लियर? यस। सर ये रिपीट करना सर, इस वाले को 240 कैसे आया? अच्छा 2 मिनट, क्या कह रहे हो? अगर मुझे सर, कौन सा 120 आएगा ना? 120 आएगा वो तो। हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट करना 240 वाले स्टेप को। देखो ये एंगल है थीटा 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? उसका डबल। आपने थ्योरम पढ़ी ना बचपन में कि यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये एंगल थीटा हो तो सेंटर पर एंगल कितना बनता है? 2 थीटा, पढ़ा था ना ये? यस सर। तो यार यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 120, तो सेंटर पर कितना बनेगा? 240। यस सर। यस नो? क्लियर हो गया? अब अगर Yes, मुझे sir. ये वाला आर्क का लेंथ चाहिए, ये वाला आर्क, तो आप मुझे बताओ ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 120 सबटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? Yes, यस sir. यस तो पाई आर थीटा ओवर 180 लगा दिया हमने, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगा अपने पास 6 2 12, 6 3 18, तो 4 पाई आ जाएगा। यस यस सर। तो बॉम्बे आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद अगला पार्ट भी बताऊं कि कैलकाटा पार्ट और दिल्ली Fourth पार्ट is में sir. आंसर हो गया। चलो ठीक है। Yes. और कोई डाउट? और कोई डाउट बेटा? किसी को भी कोई डाउट हो सर लास्ट क्वेश्चन है सर। पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन बेटा सबको समझ में आया? रुद्र, निखिल, प्रद्युम्न, राजदीप, रोहित, रौनक, सबको Yes, समझ में आया sir. बेटा? सबको? कृतिका, कृषिका, Yes, sir. Yes, sir. कृषिका, Yes, जानवी, sir. Out of much. जानवी, ओके, आगे सर। हिरवा बेटा क्लियर है? ओके सर मुझे अभिषेक। 8th क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोलो किसमें? 8th में। चलिए 8th देखते हैं। लेट अस सी 8th आल्सो। इन प्रॉब्लम नंबर 8 वी हैव अंडर रूट ऑफ x square minus 6x plus 9 plus root of e to the power y minus 1 plus root of tan square theta minus 3 is equal to 0. स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यस और नो? स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? यस Yes, sir. ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टर्म्स का सम 0 कब होगा? जब हर कोई इंडिविजुअली 0 हो। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 शुड बी 0, e की पावर y माइनस 1 शुड बी 0, tan स्क्वायर थीटा शुड बी 0, माइनस 3 शुड बी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से तो आ गया x इक्वल टू 3, यहाँ से आ गया y e की पावर y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0 क्योंकि e की पावर 0 1 होगा। और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा 3 आया, दोनों साइड 1 जोड़ देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा?
sec square. sec square Sec theta. square थीटा इक्वल टू 4, बस अब हो गया। x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर थीटा फाइंड कर लो। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। और कोई डाउट? नो Last सर। question. चलो ठीक है, इसके बाद शीट में पूछ लो फटाफट। शीट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। DP में last question sir. डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन। सर शीट में कोई डाउट नहीं है, डीपीपी में। लास्ट क्वेश्चन डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन। कितने लोगों का डाउट है? आरएक्स इज द रिमाइंडर। चलो ठीक है, तो पीएक्स जो दे रखा है मुझको, पीएक्स वो है ई एक्स टू द पावर 135 प्लस ई की पावर 11 एक्स टू द पावर 125 माइनस ई की पावर 21 एक्स की पावर 115 माइनस ई की पावर 131 एक्स की पावर 5 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं उसको इससे डिवाइड करता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स इंटू एक्स माइनस ई इंटू एक्स प्लस ई। जो मुझे डिवाइजर दे रखा है वो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस ई स्क्वायर एक्स। इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। फैक्टर हो जाएंगे एक्स, एक्स माइनस ई, एक्स प्लस ई। क्या ये बात सबको समझ में आई? सर हाँ जी। सर मेरा इसका आंसर जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम वाले से किया था, तो फिर कांस्टेंट की वैल्यू आई थी सी की 1। तो फिर सर उसमें तो हम कुछ भी नहीं रख सकते, तो इसलिए 1 आया। तो सर गलत तो नहीं है ना? जरा रुक जाओ, देखते हैं। इसके बाद आप बताओ ये कितने डिग्री का एक्सप्रेशन है? बोलो जरा, कितने डिग्री का एक्सप्रेशन है ये? 3. 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री का तुम्हें यहाँ पर हमसे पूछा गया जा रहा है आर ई। आर एक्स लिख दो यहाँ पर, आया ना? Yes sir. तो ये तो बेटा और भी आसान है, हमें इसमें पूरा रिमाइंडर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप इसमें एक्स को क्या रख दो पूरे में, बोलो E. एक्स को ई रख दो सीधा। पुट एक्स इक्वल टू ई। जैसे ही आप एक्स को ई रखोगे तो ये वाला पार्ट तो कितना हो गया बताओ? ये वाला पार्ट कितना हो गया? 0. 0। और उधर क्या आ गया जरा वो भी बता दो। ई की पावर 136 प्लस ई की पावर 136 माइनस ई की पावर 136 माइनस ई की पावर 136 प्लस 1 is equal to r of e. So r of e is 1. That's it. क्लियर हो गया बेटा? इसमें हमें पूरा निकालना भी नहीं पड़ा रिमाइंडर ना। वैसे तो हमें क्या करना चाहिए था कायदे में, तो आर एक्स को रखते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और फिर हम ए बी सी निकालते, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आर ऑफ ई आ गया एक ही बारी। क्लियर हुआ? यस सर। जिसका डाउट था क्लियर हो गया बेटा? जिसका भी डाउट था? Sir ये तो P of E होगा ना sir? हाँ, तो पी ऑफ ई, एक्स को जब ई रखोगे तो पी ऑफ ई क्या मिलेगा? पी ऑफ ई तो यहाँ से मिलेगा ना, इसमें रख दो ई। हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, दिस इनटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। अब ये इक्वल टू ये आइडेंटिटी है, इसमें एक्स को जो चाहे रख सकते हैं। तो हमने एक्स को क्या रख दिया? ई रख दिया। क्यों रखा ई? क्योंकि मुझे आर ऑफ ई चाहिए। तो मैंने जैसे एक्स को ई रखा तो इधर वाली साइड सॉल्व होकर तो 1 आ गई और इधर आर ऑफ ई आ गया। किसी को डाउट हो तो पूछो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। बेटा जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। क्या नाम था, क्या नाम है बेटा जिसका डाउट था? ये Sir रुद्र. रुद्र। हो गया बेटा क्लियर रुद्र? Sir ये R of E equal to इतना कैसे हो, ये क्लियर नहीं हो पा रहा सर अभी. देखो बेटा, ये असल में आर ऑफ ई स्क्रीन, ये देखो ये पी एक्स है भाई, है ना? Yes sir. पी एक्स को लिखा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक हो गया सर. ये मतलब अब हाँ, ये रिलेशन है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. अब मैंने इसमें एक्स को रख दिया ई। सर ये भी दोनों हो गया साइड सर. पर। जब एक्स को ई रखा तो यहाँ पर ये कितना हुआ? ये कहाँ जाएगा? ये 0 हो जाएगा सर. ये क्या बचेगा इधर की साइड? R of X. आर ऑफ ई बचेगा ना यार, एक्स की जगह ई रखेगा तो। Yes sir. तो यहाँ आर ऑफ ई हो गया, Yes हाँ sir. है ना? हो गया और सर. इधर क्या आ जाएगा? ई की पावर 136, क्योंकि ई की पावर 135 हो जाएगा यहाँ पे। हो गया सर. हो गया. चलिए, और कोई डाउट किसी को? सर हाँ सर कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 360 कैसे हो सकता है हमेशा? सम, उनका सम 360, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360। लाइक मैं स्क्वायर ले लूं, उसमें से कोई भी एक साइड का मेरा एक्सटीरियर एंगल तो 270 हो जाएगा।
एक कोई भी एक साइड का, तो वो उसका सम तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये है। अब बताना जरा इनका सम क्या होगा। इसमें 90 मतलब एक्सटीरियर एंगल तो पूरा हो जाएगा ना, लाइक एक में 90 और पूरा 360 है, तो एक्सटीरियर का मतलब है आप एक साइड को प्रोड्यूस करें, एक साइड प्रोड्यूस और दूसरी अनप्रोड्यूस साइड के बीच का एंगल, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सटीरियर एंगल। ये नहीं है एक्सटीरियर एंगल का मतलब, ये नहीं है। ठीक है सर। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलते हो बताना जरा, ये ट्रायंगल का कौन सा एंगल बोलते हो बताना। एक्सटीरियर तो तुम्हारे हिसाब से तो ये होना चाहिए एक्सटीरियर। हाँ वो थोड़ी सी गलती है। चलिए और कोई डाउट। सर मतलब एक जनरल डाउट है सर, सर्कल के मतलब कितने आउटर मोस्ट एंगल कितने होते हैं का सम? सर्कल के एक्सटीरियर एंगल का सम हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे या 360? सर्कल एक पॉलीगन थोड़ी है यार, उसका भी 360 बोलेंगे। असल में सर्कल क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ पॉलीगन है। अगर आप पॉलीगन की साइड्स को बढ़ाते चले जाएं, इफ यू इंक्रीज द साइड्स ऑफ पॉलीगन एंडलेसली देन दे विल कन्वर्ज टू अ सर्कल। समझ रहे हैं। पहली बात तो जो Yes, तुम sir. कह रहे हो सर्कल के एक्सटीरियर एंगल की बात करो, सर्कल के एक्सटीरियर एंगल की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है ना, उसमें कोई साइड को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपकी बात रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आप क्या करो, सर्कल के अंदर पॉलीगन बनाओ, ठीक है, हाँ या ना। और Yes, अगर sir. आप इस सर्कल की साइड्स को बढ़ाते चले जाओ तो एक हद ऐसी आएगी जब वो पॉलीगन लगभग सर्कल ही बन जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। समझ गए। हाँ मान लो समझ इसके गया। अंदर 1 करोड़ साइड्स कर दी, 4 करोड़ साइड्स कर दी, 25 करोड़ साइड्स कर दी, तो आप पाओगे साइड बहुत छोटी छोटी साइड्स बन जाएंगी और वो लगभग सर्कल की बाउंड्री से मैच होने लगेंगी। तो उस समय सर्कल को एक पॉलीगन की तरह ट्रीट कर सकते हैं और तब भी उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 रहेगा। क्लियर है बेटा। यस सर आगे। और कोई डाउट। नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। और सर जो घर आपने से, जो 3 क्वेश्चन दिए थे हाँ उसका आंसर। हाँ बताओ आपके आंसर आया। फर्स्ट का आंसर क्या आया। 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने, ये रहे। किसने किया फर्स्ट। यस सर सर फर्स्ट का 34 हो गया सर। 34 क्या है फर्स्ट हाँ, आंसर। मेरा भी 34 34। यस सर। फर्स्ट आंसर 34। वेरी गुड करेक्ट। 34 इज करेक्ट। द आंसर फॉर फर्स्ट इज 34। सबने कर लिया। यस सर। यस सर। तो सेकंड मेरा का आंसर में माइनस में आ रहा है। हाँ माइनस आएगा, मॉड लगाएगा ना बेटा, मॉड भी तो हाँ लगाना सर ना। हाँ सर हाँ सर। ठीक है। सर m की second का वैल्यू, m की वैल्यू क्या आई थी, m की वैल्यू बता दो। -24 -24। -24। बिल्कुल m की वैल्यू आई होगी -24 और n की वैल्यू -10। -9 सर -10/3 है ये इसकी। -10/3। यस सर। -10/3। बिल्कुल सही। -10/3। बिल्कुल m की वैल्यू तो आ गई -24 और n की वैल्यू आ गई -10/3। सबने कर लिया। यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है, ऐसा बच्चों ने कर लिया तो बहुत अच्छा। अच्छा इसके बाद सेकंड वाला x के लिए 5 4। 1 2 4 5 1 2 4 1 2 4 and 5। I think yes it is correct। 1 2 4 and 5 बिल्कुल 1 2 4 and 5 बिल्कुल सही। इसका आंसर आएगा x = 1 2 4 5। सब बच्चों ने कर लिया ये भी। यस सर। और ये तो आसान था ही, लास्ट वाला। इसका आंसर बता दो फटाफट। 3। x = 3। x = 3 यही आया ना। यस यस सर। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ तो मेरा एक और आया था सर, इसमें मेरा 1,3 और क्लोज ब्रैकेट भी इसका आंसर आया एक 1 भी आएगा यार इसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है 1 भी आएगा। यस सर 1,3 आएगा। 1 और 3 दोनों आएंगे इसमें आंसर्स। सर। इसमें एक और हो सकता है ना सर। सर 1,3 और इसको सर हम सीधे 1,3 क्लोज ब्रैकेट भी कर सकते हैं ना सर। 1,3 क्लोज ब्रैकेट अभी देखते हैं, ये वाला कर लेते हैं पूरा। दो का पुट जो करके डाउट आंसर है आया। अभी इसका आंसर क्या आया लोगों का आंसर। थर्ड का 1,3 1,3। चलो देखते हैं। पर सर तो 1 इसमें तो सर वो कैंसिल हो जाएगा ना। 2 मिनट शांति।
मुझे बताओ कि कौन सा बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से। सर सेकंड एंड थर्ड दोनों। सेकंड Yes. सेकंड में डाउट है क्या? No, but third. सर सेकंड में सर मेरे 5 4 आ रहा है ओनली। और सर मेरा 1 2। चलो सेकंड देख लेते हैं। में 4 और 5 आ रहा है। x माइनस 3 को t रख दो, मॉड ऑफ x माइनस 3 को। सही बात है। ये क्या होगा आप लोगों ने? यस सर। Yes. जैसे t रखोगे तो आगे t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर होगा t माइनस 2 t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई 1 या 2। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 तिवारी जी एक बार 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 2 हो जाएगा। तो x माइनस 3 की वैल्यू या तो 1 होगी या माइनस 1 होगी। तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 4 होगी। और यहाँ x माइनस 3 या तो 2 होगा या माइनस 2 होगा। तो x की वैल्यू 5 आएगी या फिर 1 आएगी। तो आंसर आ गया 1 2 4 5। ओके सर। समझ में आ गया तिवारी जी? यस सर आ गया। आपने क्या चमत्कार किया था? सर मैंने 3 ही रखा था। आपको समझ में आ गया मैडम? आपका भी आंसर गलत आ रहा था। मैंने तो सर वो Yes. उससे करा था सर x माइनस 3 को मैंने लेस देन मान लिया 0 और ग्रेटर अब देन ये भी 0 देख लेते हैं। ये भी लोगों को, इसमें भी लोगों को डाउट है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं लोगों के। तो इसमें नंबर लाइन बनाई मैंने, एक फैक्टर लिखा 3, एक फैक्टर लिखा 1। 3 के आगे दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। 1 से 3 के बीच में पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और यहाँ दोनों नेगेटिव। यही हुआ। यस सर। यस सर। केस 1, अगर x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 है, अगर x लेस देन 1 है तो इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। दिस विल आल्सो ओपन विद अ नेगेटिव साइन। तो आपके पास आ गया -2x प्लस 4 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 1, रिजेक्ट हो गया। क्लियर होगा? यस सर। यस सर इस चीज पे मुझे डाउट है। हाँ सर जैसे अगर हम लोग x लेस देन इक्वल टू 1 लेते तब हाँ, तो तो यहाँ 1 1 एक्सेप्ट, तो 1 एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगले वाले में, हमारे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ। अगर 1 आंसर होगा तो वो अगले वाले में एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां लगा दो तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा लो तो भी दिक्कत नहीं है। तो अगर x 1 से 3 है तो पहला फैक्टर पॉजिटिव खुलेगा, x माइनस 1, प्लस दूसरा फैक्टर नेगेटिव खुलेगा, 3 माइनस x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखने वाली बात है, ये आ गया 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ, ये तो हमेशा ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि x जब 1 से 3 के बीच में होता है तो LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। इसका मतलब इस केस में x पूरा का पूरा इंटरवल 1 से 3 आ जाएगा। यस सर। यानी इस केस में इनफाइनेटली मेनी आंसर्स होंगे सेकंड केस के लिए। अब केस 3, क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर मान लो ऐसा आ जाता -2 इक्वल टू 2, अगर ऐसा आ जाता तो ये क्या होता? ऑलवेज फॉल्स। तो उस केस में आंसर आ जाता नो सॉल्यूशन। इस केस का, इस केस में कोई आंसर नहीं मिलता। क्लियर हुआ? यस सर। अब केस 3 लेते हैं। अगर x 3 से बड़ा है, अगर x 3 से बड़ा है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, यानी x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, ये रिजेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर आंसर आया हमारे सर पास। सर इसको इक्वल टू लेंगे ना, एक को तो इक्वल टू लेंगे ही। ले लिया ना इक्वल टू? वाला इक्वल टू लिया था। हाँ, तो इक्वल टू ले लिए, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, बात तो वही है। अगर यहाँ नहीं लोगे तो यहाँ 3 पर ओपन आएगा और फिर 3 यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो 1 से 3 क्लोज्ड ही आएगा हमेशा आंसर आपका। यस सर। यस ओके सर। समझ गए? सर तो Yes. कब इक्वल ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते? देखो बच्चों, फिर दोबारा समझ लो। अगर आप यहाँ पर लेस देन लेते और इक्वल टू नहीं लेते तो आपके पास यहाँ आंसर आता 1 से 3 ओपन, यही आता ना बेटा? यस सर। यस सर। और फिर आप यहाँ इक्वल टू लेते और फिर यहाँ जब आप इक्वल टू लेते तो 3 आंसर एक्सेप्ट हो जाता। हाँ या ना? तो आंसर कुल Yes, मिला sir. के आता 1 से 3 ओपन और साथ में 3 और जुड़ता उसमें। हाँ या ना? यस सर। जब 1 से 3 ओपन में 3 और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? क्लोज इंटरवल 1 से 3 तो बन जाएगा। यस सर। क्लियर हुआ? तो यानी कुल मिलाकर आप कहीं पर भी इक्वल टू लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। सबको समझ में आई ये बात? यस यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बढ़े अब आगे। सर शीट में कोई डाउट है? No, sir. नो सर। नो सर। सारे हो गए? हो गए सर। यस सर। चलो ठीक है।
तो आज में जल्दी जल्दी 2-3 चीजें मुझे बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका टेस्ट भी आने वाला है, पता है ना? ये सर 30 तारीख को। आपको कब है टेस्ट? 30 तारीख को है सर। 30 तारीख को, बिल्कुल 30 सर तारीख को उसमें आपको आपने लिखा टेस्ट। था कि मैथ्स में बेसिक मैथ्स एंड लॉग आएगा, तो लॉग क्या है? हाँ, लॉग अप पढ़ेंगे, अगला चैप्टर बस वही है, शुरू अच्छा, करने ही अच्छा। वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर इज लॉग दैट वी आर अबाउट टू बिगिन। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉड के ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। ग्राफ्स ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे मान लो आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का, सही बात है? मान लो इसका यस ग्राफ सर। बनाना है, तो आप मुझे बताओ इसमें 2 केसेस लेने पड़ेंगे, क्या लेंगे? यस सर। अगर x x 1 माइनस से 1 बड़ा हो, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। बिल्कुल, या फिर x लेस देन 1 होगा, सही बात है? यस सर। यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई? आ गई सर। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप मुझे बताओ, पहली लाइन में अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y कितना आएगा? x को 1 रखूंगा तो 0, 0। तो 1 पर 0 आएगा। और अगर x को 0 रखूंगा तो y कितना आएगा? x को 0 रखूंगा तो -1। -1 आएगा, यानी यहाँ आ गया। और मेरे पास लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, दिस विल बी द काइंड ऑफ लाइन दैट आई विल गेट, हाँ या ना? यस सर। और ये वाला वैल्यू क्या होगा? 1। मुझे इस लाइन का कौन सा हिस्सा चाहिए? ये कौन सी लाइन बनाई मैंने? y इक्वल टू x माइनस 1। कौन सा हिस्सा चाहिए मुझे उस लाइन का, कोई बताएगा? ओरिजिन से ऊपर। सर x एक्सिस से ऊपर वाला। यानी कि असल में क्या चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब इधर वाला हिस्सा चाहिए, इसके ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा यस पूरा। सर। तो यानी जो मेरे पास ग्राफ आएगा उसमें कौन सा रीजन नहीं आएगा? क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? आ यस रही है सर। सर। तो ये आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया। अब मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ। इसमें बताओ x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना आती है वैल्यू? 0। 0। और x को 0 रखूंगा, y कितना आएगा? 1। 1। सर वीडियो पॉज हो गया। 1 मिनट, दोबारा बनाता हूँ। कौन सा हिस्सा चाहिए मुझे इसमें लाइन का, कोई बताएगा? कौन सा हिस्सा चाहिए, बोलो हाँ या ना, बताओ कौन सा हिस्सा ऊपर चाहिए? वाला ही चाहिए सर। ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, तो यानी ये वाला ग्राफ बन गया किसका? दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 माइनस x। तो ये दोनों मिलकर किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। यस सर। इज इट क्लियर? सर हाँ बोलो। सर x y इज इक्वल टू x माइनस 1 में ये 1 से नीचे वाला भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो x पॉजिटिव था। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, ये पढ़ के देखो यहाँ क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 1। तो तुम क्या करो, x ग्रेटर देन 1 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। अब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे लाइन बनाओ, देखो कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है, बस तो ये हिस्सा आएगा, समझ गए? अब जैसे यहाँ x लेस देन 1 है, लेस देन 1 पे ये आ गए, लेस देन 1 में आप ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे बना दो रफली। सोचो कौन का हिस्सा आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है, बस। क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलो सर एक जब क्वेश्चन स्मॉलर देन 1 था तब वो सर क्लियर ऑडियो नहीं आ पा रहा सर, तो वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। क्या कह रहे हो? तो जो x स्मॉलर देन 1 का बनाया ग्राफ सर, वो सर एक बार हाँ। रिपीट कर दीजिए, ऑडियो नहीं आ पाया था। देखो x को 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0, x को 1 रखेंगे सर वैल्यू आएगी x 0। स्मॉलर देन 1 होना सर। कुछ भी रखो, अभी तो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये तो रीजन है, इस लाइन का ये रीजन लेना है, अभी तो पूरा लाइन बनाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो x को मैंने 1 रखा तो वैल्यू कितनी आई? 0, समझ गए? यस सर। फिर x को 0 रखा, वैल्यू कितनी आई? 1। तो ये लाइन बना दी, पूरी लाइन बना दी हमने। लेकिन इस लाइन का कौन सा हिस्सा चाहिए जो तुम बोल रहे हो 1 या 1 से छोटा, यानी ये वाला हिस्सा चाहिए, इधर वाला। तो यानी ये वाला पार्ट रखेंगे, बाकी ये वाला पार्ट हटा देंगे, दिस विल बी रिजेक्टेड। क्लियर हुआ? हाँ या ना? इसमें 1 भी तो नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? हाँ बोलो बोलो। 1 भी तो नहीं चाहिए। हाँ 1 भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 अगर नहीं चाहिए तो 1 इस वाली लाइन में तो आ गया ना,
यानी यहाँ पर क्या आएगा 1 इस वाली लाइन में तो इंक्लूड हो गया ना बेटा, इस वाली लाइन में। यस तो यहाँ पर ये भले ही खाली है लेकिन ये भर गया किस कारण से, इस कारण से यस दूसरी वाली लाइन की तरफ। क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलो अच्छा एक ग्राफ और बनाते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, क्या इतना क्लियर हो गया है सबको? सब बच्चों को समझ में आया ग्राफ? यानी यस सर। ठीक है। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ बताओ कैसे बनाए? 2 केसेस लेने पड़ेंगे। यहाँ पर नंबर लाइन बना लेता हूँ। यस सर। ये 2, ये 1, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नहीं दोनों नेगेटिव। 1 से छोटे पर दोनों नेगेटिव होंगे ना यार। यस सर। तो बताओ क्या लिखूं जब x लेस देन 1 होगा? तो बोलो क्या लिखूं? आई विल राइट दिस एज 1 माइनस x प्लस 1। हाँ ये की बात। 2 माइनस x। और फिर जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो क्या लिखूं? पॉजिटिव। x माइनस 1 प्लस 2 माइनस x। और जब x 2 से बड़ा होगा तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। x माइनस, तो मेरे पास क्या आ गया जरा बताओगे? मेरे पास आ गया 3 माइनस x, फिर आ गया 1, और फिर आ गया x माइनस 3। ये तब आया जब x लेस देन 1 हो, ये तब आया जब x 1 सर से 2 3 हो। माइनस 2x। 3 माइनस 2x, बिल्कुल सही, थैंक यू। 3 माइनस 2x। और ये लास्ट वाला कब आया? जब x 2 से बड़ा हो। यस और नो? सर क्लियर हुआ? इधर नीचे भी 2x माइनस 3। ये समझ में आया सबको? यस सर। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या किया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें x को 0 रखेंगे, y कितना आएगा? 3। सर 3। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया 3। फिर मैंने x को कितना रखूं? y को 0 रख लेता हूँ। x को 0 रखा, y 3 आया। y को 0 रख लेता हूँ, x की वैल्यू कितनी आएगी? ये y इक्वल टू दिस है ना, तो x y को 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा बोलो? 3/2। 3/2 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। या 1 पर देख लो वैल्यू कितनी आएगी। 1 पर देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 पर 1। द वैल्यू एट 1 विल बी 1। यस और नो? यस सर। तो 1 पर वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ 1 लिख लेता हूँ। 1 पर वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इसको जोड़ने वाली लाइन बना देता हूँ। ये बनेगी लाइन? यस और नो? यस सर। क्लियर है? अच्छा इस लाइन का हमें कौन सा हिस्सा चाहिए? 1 के पहले वाला के बाद वाला? पहले वाला। 1 के पहले वाला। 1 के पहले वाला चाहिए, तो मैंने इसलिए आगे लाइन बनाई नहीं। क्लियर हो गया सबको? यस सर। क्या ये सब बच्चों को समझ में आया इतना? सब बच्चों को? यस सर हाँ बोलो बेटा। सर y पे कैसे पुट करेंगे मतलब? देख कुछ नहीं है, y इक्वल टू दिस है ना। असल में 3 लाइन है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू दिस। तो पहले मैं ये लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने x को रखा 0, तो y आ गया 3। ये 3 है, समझ गई? फिर एक बार मैंने x को 1 रख लिया, तो 1 पर वैल्यू क्या आ गई? 1 पर वैल्यू आ गई 1। 1 पर वैल्यू 1 आ गई। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 पर यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, जरा बताओगे? ओपन। समझ रहे हो ओपन क्यों? यहाँ 3 और ये 1। अब इधर आते हैं। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 1 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 पर 1 ही आएगी। सर 1,1 कैसे ले सकते हैं सर? x तो लेस देन 1 है ना। हाँ तो 1 पर ब्लैंक लगाया तो ऊपर डॉट दिख रहा है, ये खाली ओपन। समझ यस गए? सर। अब 1 पर वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 1 पर वैल्यू 1 आएगी। 1 आएगी। 2 पर भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी ग्राफ यहाँ से लेकर और 2 पर भी वैल्यू 1 आएगी, तो 2 पर भी वैल्यू 1 आएगी। तो इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये बन गया। यस सर। अब इधर आ जाओ। अब इसमें बताओ कि 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 1 आएगी। 2 पर वैल्यू और 3। और एक पॉइंट और देख लो, एक पॉइंट और देख लो। जैसे 3 रख लो, 3 रखोगे तो कितनी आएगी वैल्यू 3 पर? 3 पर कितनी आएगी? 3 3 पर वैल्यू 3 to the 6 -3 3 आ गई। यानी
3 पर वैल्यू 3 आ रही है और 3 पर वैल्यू 3 आ रही है और इस पर वैल्यू 2 आ रही है, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। ये क्लियर हुआ? अब ये खोपड़ी के ऊपर से गया होगा, ये खोपड़ी के ऊपर से गया होगा। नहीं सर। नहीं सर, एक बार रिपीट कीजिएगा ना। सर x को हमने बड़ा रखा है 2 से, तो फिर 2 क्यों रखा हमने? देखो बेटा, अभी मैं अच्छे से समझ लो, अच्छे से एक एक चीज समझना। अभी मैं y इक्वल टू 2x माइनस 3 का ग्राफ बना रहा हूँ। मेरा मतलब है सिर्फ ये ग्राफ बनाना, उसके बाद ये रीजन देखेंगे कौन सा हिस्सा लेना है कौन सा हिस्सा नहीं लेना है, वो बाद में देखेंगे। समझ गए? यस सर। तो अभी जब आप ग्राफ बनाओ तब तो कुछ भी रखो, लेकिन उसके बाद जो रेलेवेंट पोर्शन है वो रखो। क्लियर हुआ? यस सर। जैसे तुम्हें सेब खाना है, तुम्हें पता है सेब का तुम्हें सिर्फ आधा सेब खाना है, लेकिन पहले पूरा सेब घर लेकर आओगी तभी तो उसमें से आधा करके खाओगी। यस सर। तो हमने क्या किया, पहले पूरा ग्राफ बना लिया और फिर उसमें से वो रिलेवेंट पोर्शन रख लिया जो हमें चाहिए, बाकी निकाल के फेंक दिया। अभी समझ में आया बेटा? यस सर। और बताओ, और किसी को कोई डाउट? सर x एक्सिस पे क्यों नहीं टच कर रहे हैं उसको? मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ, ये तो ग्राफ ही खुद नहीं कर रहा टच। क्यों? खुद देखो, 1 से लेकर 2 के बीच में वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो ये ग्राफ तो यहाँ के बाद फिर ऊपर चला गया अपने आप। ये मैंने नहीं बनाया, ये ग्राफ खुद, इसकी नेचर ऐसी है, खुद ऐसा बन रहा है। समझ रहे हैं? यस सर। क्लियर हुआ ये? यस हाँ या सर। ना? अब क्या ये बात पहले सच्ची सच्ची बताओ, सब बच्चों को समझ में आया? ये ग्राफ, एक ग्राफ और बनाऊंगा मैं फिर। यस सर, आ गया सर, ये तो पक्का सब बच्चों को, सब पक्का, कसम? कसम सर से। एक बार समझा दो ना। सर हाँ नहीं। दोबारा। हाँ तो पूछो, फिर नहीं आया तो देखो, यहाँ हमने सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हमने नंबर लाइन बनाई और जीरोस लिखे, इसके जीरोस 1 और 2, और फिर जैसा इक्वेशन में करते हैं, 2 के आगे दोनों पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में पहला फैक्टर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 1 के पहले दोनों नेगेटिव। तो हमने केसेस ले लिया। x लेस देन 1 तो ये भी नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा। फिर x 1 से 2 पहला पॉजिटिव खुलेगा दूसरा नेगेटिव खुलेगा, ये रहा। और लास्ट x ग्रेटर देन 2 दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। क्लियर हुआ इतना? यस सर। फिर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया 3 माइनस 2x, ये लिखा है, ये 1 हो गया, ये लिखा है, और ये 2x माइनस 3 लिखा है, ये रहा। अब हमें ग्राफ बनाना है। लाइन के ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, तो पहले इसका ग्राफ बनाओ, जैसे 10th में बना देते थे। तो क्या करो, x को 0 रखो, y की वैल्यू 3 आ गई। फिर x को 1 रख दो, तो 3 माइनस 2 1, तो 1 पर वैल्यू 1 आ गई, ये आ गया। अब लाइन बन गई ये पूरी ऐसी लाइन बनेगी। लेकिन क्या मुझे पूरी लाइन चाहिए? नहीं, मुझे तो 1 से पहले वाली लाइन चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा चाहिए। तो मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा रखा और बाकी वाला हिस्सा हटा दिया। क्लियर हुआ ये? यस सर। क्या इतना समझ में आया सब बच्चों को यहाँ तक? ये समझ में आया? यस सर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा वाला हिस्सा चाहिए? यहाँ क्या लिखा है, जरा पहले पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? x is 1 is greater than x. x इज लेस देन 1, ये लिखा है। यस सर। अब मुझे बताओ अपनी तेज बुद्धि से सोच कर कि x 1 से बड़े नंबर कहाँ मिलते हैं, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। और 1 से छोटे नंबर कहाँ मिलते हैं? लेफ्ट में। तो हमें ये वाला x लेस देन 1 मतलब x के इधर वाला हिस्सा चाहिए। x के इधर वाला हिस्सा कौन सा लाइन का? ये वाला हिस्सा तो जो ऊपर लाई कर रहा है उसको। यस हाँ सर। है ना? क्लियर हुआ? यस। समझ में आ गया? यस। अब यहाँ पर देखो 1 से 2, 1 पर वैल्यू आएगी 1, 1 पर वैल्यू 1, 2 पर भी वैल्यू 1, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना है तो हमने x को रखा 2 रखा तो वैल्यू आई 1, और फिर रखा 3 पर वैल्यू 3 आ गई, दोनों को जोड़ दिया, ये पूरी लाइन आ गई। अब यहाँ क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 2 नंबर कहाँ मिलेंगे? इसके 2 आगे के के राइट पीछे? साइड में। 2 के राइट साइड में। तो कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला हिस्सा आएगा, वो रख लिया हमने, बाकी रिजेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ये क्लियर हुआ सबको देख लो। यस सर। हो गया सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन, एक ग्राफ और बनाता हूँ। अच्छा, अब भाई एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूँ अच्छे से। बेटा सबको समझ में आया? दोबारा से मौका है, नहीं आया तो पूछ लो दोबारा से, मैं बता दूंगा। सबको समझ में आ गया? अंजलि? यस सर। इक्वल टू Yes, sir. कहाँ Yes. लगा? आ गया क्या? सर।
कमलेश, प्रद्युम्न, सर हाँ बोलो बेटा। सर वो इक्वल टू कहाँ कहीं पे भी लगा सकते हो तीनों में से? कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें तुम निश्चिंत रहो, कहीं भी लगा सकते हो, कहीं पर भी, जहां तुम्हारी इच्छा, काम, आकांक्षा, लालसा, अभिलाषा, वहां लगा दो। क्लियर है? ओके मगर एक बार ही लगाएंगे। हाँ लगाएंगे एक ही बार, यानी कि सर मेरी तो आकांक्षा कह रही थी 4 बार लगाने को कह रही थी वो, तीनों कंडीशन में सर एक बार। मैंने, हाँ एक कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन में कहीं पे। क्लियर है? यस सर। चलो अच्छा, एक चीज और बताओ, मान लो अगर मैं कहूं कि मेरे पास है f(x) इक्वल टू 3 के कितने सॉल्यूशंस होंगे? f(x) इक्वल टू 3, मान लो ये कोई x का फंक्शन है, x का कोई ग्राफ है, जैसे कि मान लो मेरे सर पास, फंक्शन के तो एक ही होंगे। रुक जा 2 मिनट, मान लो ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, और या एक काम करता हूँ, 2 मिनट, ये है और ये वैल्यू है 5, तो मुझे बताओ कि f(x) इक्वल टू 3 के कितने आंसर होंगे? 2। 2 कैसे? क्योंकि आप दो बार y x इक्वल को टू, कट दो पॉइंट पे टच हाँ, कर रहा है। क्योंकि लाइन पे कट अगर कर आप रहा y है। इक्वल टू 3 लाइन बनाओगे, y इक्वल टू 3 लाइन बनाओगे, y इक्वल टू 3 लाइन कितने हिस्सों पर, कितने पॉइंट पर कट करेगी इसको? 2 2 पॉइंट पर, तो इसलिए कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 2 2 सॉल्यूशन की। 2। यानी कहने का मतलब है, जरा सुनना, आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन f(x) equal to gx is equal to number of points of intersection of graphs, किसके graphs? of y equal to fx and y equal to gx। क्या ये बात समझ में आई? क्या लिखा है? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यानी कि f(x) इक्वल टू gx के जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ f(x) एंड ग्राफ ऑफ gx। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों को? यस अरे सर। हाँ ना, सब सर बच्चों एक को? डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो, पूछो। सर तो जब इसमें सर वेरिएबल ही x है तो y कहाँ से टपक गया? अरे ग्राफ बनाया ताऊ, y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू gx का ग्राफ बनाया, ग्राफ पेपर का। ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस तो चाहिए ना, ओके सर। तो y इक्वल टू fx इसका ग्राफ बनाया और y इक्वल टू gx इसका ग्राफ बनाया, और फिर उनके इंटरसेक्शन देखे। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया? आ गया सर। इसका नोट को दिखाना सर, इसमें नोट करना है। क्या? हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने fx इक्वल टू 3 दिया था ना ग्राफ, हाँ 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 उसमें gx को हम लोग 3 एज्यूम कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, y इक्वल टू 3 लाइन बन जाएगी इस केस में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अब जरा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, यहाँ मैं एक ग्राफ कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ये पूरा ग्राफ मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ग्राफ किसका बनाया था हमने, याद है? ये ग्राफ किसका बना रखा है हमने, बोलो? y is equal y to mod x minus 1 plus y इक्वल टू mod x minus 1 plus mod of x minus 2। अब कंसिडर द इक्वेशन, एक इक्वेशन कंसिडर करो, mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 equal to k। ठीक है, Yes, sir. find k for which equation has exactly 2 solutions। k Sir, की one। वैल्यू बताओ, सोच के देखो अभी। ए पार्ट, सब बच्चे अच्छे से सुने, हमें यहाँ पर k की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसके 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। यानी किस किस ग्राफ की मैं बात करूंगा, कोई बताएगा? मैं कौन कौन से ग्राफ की बात करूंगा? एक ग्राफ होगा y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, और दूसरा ग्राफ होगा y इक्वल टू k। हाँ या ना? यस सर। तो y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ तुमने खींच रखा है ऊपर, ये बना रखा है। हाँ या ना?
यस सर। और y इक्वल टू के, y इक्वल टू के का मतलब क्या है, y हमेशा k रहेगा, y हमेशा k रहेगा, तो y हमेशा k जो होगा वो हमेशा कैसी लाइन बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। y इक्वल टू k विल ऑलवेज बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्स एक्सिस। एक्सिस। हाँ यस तो y इक्वल टू k लाइन इसको कितने पॉइंट पर काटनी चाहिए दो सॉल्यूशन के लिए, बोलो। 2 दो दो पॉइंट बार। पे। तो मुझे बताओ क्या ये यहाँ 2 पॉइंट पे काट रही है इधर? नो। नो सर। नहीं। कब काटना शुरू करेगी 2 पॉइंट? जब वो 1 से, 1 से बड़ी होगी जब k 1 से बड़ा होगा। यानी कि इस केस में आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जरा बताओगे? 1 कॉमा इनफिनिटी का ग्रेटर देन 1। k ग्रेटर देन 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1। अरे रुक जा 1 टू इनफिनिटी। k ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, क्योंकि ऊपर तक जाएगा 1 के ऊपर। ये वैल्यू 1 है, फिर ये 2, ये 3, ये 4, 5, यानी यहाँ ऐसे ऐसे बन सकता है, हमेशा 2 सॉल्यूशन आएंगे। यस और नो? यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आई? आ गई सर। सर 1 पे बनेगा तो भी तो 2 आएंगे। अभी अरे रुक जाओ मैडम, वही बताते हैं आपको। अब बी पार्ट देखो, अब सुनो, आपके सारी डाउट क्लियर होंगे बेटा, अभी बस 2 मिनट रुक जाओ बस। बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब बताओ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सर k की वैल्यू 1 होगी एक की वैल्यू 1 होगी तब। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए k कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1, क्योंकि उस केस में ये ग्राफ इस ग्राफ को इन सब पॉइंट्स पर कट करेगा, ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ। कितने पॉइंट्स पर कट करेगा? इनफाइनाइटली मेनी Infinite। पॉइंट्स पर। तो इसलिए k की रेंज क्या आ जाएगी इस केस में? k इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। अच्छा, कोई बोले फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर नो सॉल्यूशन, तो क्या कहोगे? बस लेस देन लेस देन 1। greater than 0 k हैज नो सॉल्यूशन। लेस बोलो देन भैया। 1 होना चाहिए। less than 1 k लेस देन बिल्कुल सही आंसर आएगा, k लेस देन 1, क्योंकि उस केस में k लेस देन 1 में ग्राफ कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा इधर। ये लाइन कभी भी इसे कट नहीं करेगी, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई? सब बच्चों को? यस सर। यस सर। आ गई सर। देखो, किसी बच्चे को डाउट हो, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, चिंता मत करो, नहीं आया अच्छे से तो एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। बाकी सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो एक ग्राफ बनाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 7, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बताओ नंबर लाइन पर कौन कौन से पॉइंट्स लिखूं, जल्दी बताओ। 5 और 7 5 और 7। फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। तो y इक्वल टू, पहला केस लेता हूँ जब x 5 से छोटा हो, तो दोनों फैक्टर, अरे 5 मैंने गलत लिखा यार, ये क्या लिख दिया मैंने? वो माइनस होगा। हाँ 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 हाँ, गलती से। ये होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये दोनों नेगेटिव। ये आएगा भाई? यस सर। तो लेस देन 5 में क्या होगा? 5 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 7। यस और नो? यस सर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? -2, या बाद में लिख लेंगे। अब x 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में पहले वाला पॉजिटिव है x माइनस 5, दूसरे वाला नेगेटिव, तो Plus नेगेटिव x minus नेगेटिव 7। पॉजिटिव, और फिर x जब 7 से बड़ा होगा, x 7 से minus बड़ा होगा 5 minus x plus 7। माइनस एक्स प्लस 7, बिल्कुल ऐसे लिखिए, माइनस एक्स प्लस 7। तो ये क्या बन गया जरा बताओ? 2 ये बन गया -2, 2x माइनस 12 और माइनस प्लस 2। ये कब है? जब x लेस देन 5 है। ये तब है जब x लेस देन 5 है और लेस देन 7 है, x ग्रेटर देन 7 है। क्लियर है? यस सर। सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले 5, ये क्या है? y इक्वल टू -2। पहला तो y इक्वल टू -2 लाइन है। y इक्वल टू -2 कैसे बनेगा जरा बताओगे? सर -2 पे सीधी लाइन। -2 पे सीधी लाइन, कब तक? ये पूरी लाइन आएगी, पूरी।
ये 5, Infinity लेकिन तक। मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए? 5 के पहले तो वाला। 5 के के पहले पहले वाला, ये वाला हिस्सा चाहिए। सही बात है। तो यानी मैं यहाँ पर ये वाला हिस्सा मिटा दूंगा और ये वैल्यू है -2 और यहाँ 5 पर ओपन लगाऊंगा। समझ गए ओपन क्यों लगाया मैंने? यस सर। ऐसा ना। अच्छा, अब इस पर आ जाओ दूसरी लाइन पर। इसमें 5 रखोगे तो क्या आएगा? 5 रखोगे तो क्या आएगा? -2। -2, तो ये जख्म भर जाएगा, हाँ या ना? यस सर। और 7 पर क्या आएगा? 7 पर क्या आएगा बेटा? 7 to the 2, 7 पर आएगा 2, तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, हाँ या ना? यस सर। और क्या मैं इस लाइन को अगर मैं आगे भी बढ़ा दूं, क्या मुझे वो हिस्सा चाहिए? नो सर। नहीं, मुझे सिर्फ कौन सा हिस्सा चाहिए? देखो कैसे पता लगाएंगे। 5 से 7, तो आप क्या करो, ऊपर नीचे लाइन बनाओ ऐसे करके, अब बस ऐसे, बस। यानी कौन सा हिस्सा चाहिए? बस ये वाला हिस्सा चाहिए जहाँ ग्राफ कट हो रहा है, बस सिर्फ यहाँ तक। क्लियर हुआ? यस सर। दोबारा सुन लो, कैसे पता चलता है कौन सा हिस्सा चाहिए? 5 से लेकर 7 के बीच में जिगजैग बना दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और देखो ग्राफ को कौन सा कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा चाहिए, बस इतना हिस्सा चाहिए, बाकी हिस्सा में नहीं चाहिए। तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब 7 के आगे वैल्यू क्या आ रही है? हमेशा 2। 7 के आगे वैल्यू हमेशा 2 है, y = 2, और ये वैल्यू 2 ही थी ना, यस सर। तो ये ग्राफ यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ये बन गया ग्राफ, यस और नो? यस सर। क्या ये ग्राफ सबको समझ में आया, सब बच्चों को? सर एक बार ये ओपन यस सर। हाँ देखो बेटा, सबसे पहले x <5 पर y = -2, y = -2 लाइन बना दो, लंबी सी पूरी लंबी लाइन बन गई। लेकिन इसका कौन सा हिस्सा चाहिए? 5 से पहले वाला, जिगजैग लाइन बनाई मैंने, ऐसे बनाई, जिगजैग जिगजैग। ये कहाँ कहाँ कट कर रही है? इस हिस्से पर कट कर रही है, तो यानी ये वाला हिस्सा लेना है, बाकी हिस्सा नहीं लेना है। तो सिर्फ इतना हिस्सा रखा, बाकी रिजेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ? फिर हमने इसमें 5 रखा, 5 रखने पर आया वैल्यू -2, तो यहाँ पर आ गया -2। 7 रखा तो वैल्यू आई 2, तो यहाँ आ गया 2। 7 पर वैल्यू 2, इन दोनों को जोड़ दिया, ये लाइन बन गई पूरी बड़ी। फिर मैंने 5 से 7 के बीच में जिगजैग बनाई, और वो किस हिस्से पर कट करिए? इस हिस्से पर। तो यानी ना तो ये वाला हिस्सा आएगा ना ये वाला हिस्सा आएगा, तो दोनों हम मिटा दिए मैंने, तो ये वाला पार्ट बन गया। क्लियर हुआ? यस सर। फिर एक y = 2 लाइन बनाई, सीधी सीधी बिल्कुल सीधी, लेकिन इसका कौन सा हिस्सा चाहिए? 7 के आगे वाला कौन सा हिस्सा चाहिए? यानी सिर्फ ये वाला, तो ये वाला हिस्सा मिटा दिया। समझ में आ गया? मतलब सर कि अगर दो मोड आते हैं तो कोई फिक्स वो नहीं है शेप उसकी ग्राफ की? नहीं, कोई फिक्स, अभी कोई फिक्स शेप नहीं है। तो ये किसका ग्राफ बन गया? y = x - 5 -mod x - 7, ये बना ना? यस सर। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ mod x - 5 -mod x - 7 = k, सब बच्चे जवाब देंगे, सब बच्चे बढ़ चढ़कर। फाइंड रेंज ऑफ k for which equation has, option A पहला, has exactly one solution, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सर सिर्फ एक -2 से 2 तक। बाकी लोग सिर्फ एक ही सर सॉल्यूशन 5 हो। से 7। नहीं, देखो y = k लाइन कैसे बनेगी? y = k लाइन ऐसे बनेगी ना बेटा, यस है ना? सर। ये -2 से 2 बनेगी। तक। तो बताओ k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ आएगा k, ये y = k लाइन है, y = k लाइन, y = k लाइन ऐसे बनेगी, ये लाइन है y = k, ये k है, ये है k। तो बताओ k कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2। -2 से लेकर 2 तक। 2 तक, -2 से 2, हाँ या ना? यस सर। सब बच्चों को समझ में आया ये? आ गया सर। या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं, k belongs to -2 से 2 ओपन, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यस सर। B, infinitely many solutions, सर या तो 2 हो या -2 हो। तो या -2 या 2। बिल्कुल सही। k = यहाँ है तो -2 हो या फिर 2 हो।
क्लियर हुआ है सब बच्चों को? फिर से क्यों k इक्वल टू 2 लाइन Yes, जब sir. बनेगी तो वो इस लाइन से तो ओवरलैप कर जाएगी, तो इतने इंटरसेक्शन पॉइंट इनफाइनाइट होंगे, और इसी तरह से यहाँ पर भी। क्या क्लियर हुआ? यस सर। C has no solution, कोई सॉल्यूशन ना हो, बोलो। और मोर देन -2 से छोटा या फिर 2 से बड़ा? Greater than 2. या तो कहाँ तक हो, -∞ से -2, -2 से छोटा हो, -2 से छोटा। सही बात है? यस Yeah, सर। greater than 2. और ग्रेटर यूनियन, इसे बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है और या फिर 2 से इन्फिनिट। ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस सर। सब बच्चों को आया समझ में? थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बच्चों को नया नया है। रौनक क्लियर हुआ? निखिल Yes, क्लियर है sir. बेटा? निखिल क्लियर है? यस सर। निधि, यस सर। मयंक, यस सर क्लियर है। कृषिका बेटा, कृषिका, यस सर क्लियर है। कमलेश, कमलेश रॉय क्लियर? यस सर। काव्या क्लियर है? यस सर। अनुज, यस सर क्लियर। हिरवा, हिरवा क्लियर है? हिरवा, अभिषेक, यस? तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ अभी? यस नो? यस सर। चलो ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। नो सॉल्यूशन वाला आप रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, नो सॉल्यूशन का मतलब है y इक्वल टू k लाइन को कट ही नहीं करनी चाहिए। तो कब कट नहीं करेगी? जब वो -2 के नीचे आएगा, ये y इक्वल टू k, हाँ या ना? या फिर 2 के ऊपर आएगा, ठीक है? तभी तो कट नहीं करेगा ग्राफ को। यस आगे समझ में? यस। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बता दो एक बार। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बेटा तब आएगा जब ये लाइन सीधा सीधा इसको एक ही पॉइंट पर कट करेगी। ऐसे देख रहे हो कितने पॉइंट पर कट कर रही है? बताओ जरा कितने पॉइंट पर कट कर रही है लाइन? एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, देखो। यस हाँ या ना? तो उस केस में Yes, के कहाँ से कहाँ तक होती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करेगा इस पूरी लाइन के की वैल्यू। समझ रहे हो? -2 से 2। सर समझ गए? हाँ, यस सर। अगर पूछ ले कि 2 सॉल्यूशन हो तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नो वैल्यू के। आंसर क्या लिखा है? नो वैल्यूज। अब आप घर में एक क्वेश्चन करना, mod x plus 2 plus mod x minus 2 equal to k. Find range of k for option A, no solution, B, one solution, exactly one solution, C, for 2 solutions. ठीक है? ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एक काम और करना, एक क्वेश्चन और कर लेना, फिर एक बी, कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा मैं मॉड के करने के लिए, ठीक है? ये आप खुद सॉल्व कर लेना। पहले वाला तो ग्राफ का है, दूसरा बिना ग्राफ के लिए। सॉल्व mod x plus mod of x minus 6 equal to 12. Mod of x plus 3 minus 5 equal to 2. Third, तो डबल मोड है ये। हाँ, mod of x plus 2 ये ट्रिपल मॉड है, 3 बार मॉड है, ठीक है? और फोर्थ 4x plus 3 plus mod of 3x minus 4 is equal to 12. ये कर लेना सब। ट्रिपल मॉड एक बार ओपन करना पड़ेगा। हाँ,
मैं एक क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ, डबल मोड ओपन करना बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन, मान लो मेरे पास है मॉड ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 4 होल मॉड इक्वल टू 3। ठीक है, ये सॉल्व करना है हमको। सब बच्चे सुन रहे हैं ना अच्छे से? देखो Yes, मॉड ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 4, अब ये मॉड 3 के इक्वल है, या तो ये -3 होगा या फिर 3 होगा। सही बात है, क्योंकि किसी नंबर का मॉड 3 है तो दैट नंबर विल बी आइदर 3 और -3। यस और नो? yes, sir. तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से आ गया मॉड ऑफ 3x माइनस नॉट 7 1 आ गया ना ये, और मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल टू 7। अब अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, 3x माइनस 5 या तो 1 होगा या -1 होगा, और यहाँ पर या तो 7 होगा या -7 होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस Yes, sir. तो 3x या तो 4 होगा या 6 होगा। उधर चले गए सर। क्या हुआ बेटा? सर एक मोड उठा सर उसको 3 की तरफ लेके चले गए। मॉड नहीं बेटा, ये नंबर का मॉड 3 है, तो तुम बताओ किस नंबर का मॉड 3 आता है? यस सर वो सॉरी सर। ये आ गया, समझ गए? ये अंदर की बात है, अंदर की, समझ गए? यस सर। अब आगे समझ में? यस सर 3x इक्वल टू 12 या -2, यहाँ से x आ गया 4 या -2/3। तो आंसर क्या क्या हो गया हमारे पास? आंसर हो गया x इक्वल टू 4/3, 2 -2/3 या फिर 4। सो दीज आर द आंसर्स। आई होप ये क्लियर हो गया। यस सर ओपन नहीं कर सकते सर? क्या हुआ? सर इसको अंदर से मोड को ओपन नहीं कर सकते हैं? पहले 3 को 5 करेंगे फिर ऊपर से करेंगे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। वो भी कर सकते हैं। दूसरा अगर आप चाहो तो इसे आप ओपन भी कर सकते थे। वो थोड़ा, पता क्या होगा, पहले तुम ये 2 केस लोगे, x ग्रेटर देन 5/3, तो ये खुल जाएगा, फिर अगले वाले मोड को फिर खोलना पड़ेगा उसके अंदर। समझ गए? बहुत लंबा जाता है। हाँ, लंबा जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर हो गया। हाँ, यस सर हो sir. गया। तो इसलिए ये बेटर तरीका है। ठीक है, तो 3 मोड वाले को भी ऐसे ही करेंगे। हाँ 3 मोड वाले को भी ऐसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, देखो पहले ये वाला मोड हटाएंगे, पहले ये वाला मोड हटाएंगे, यहाँ आएगा +-2, फिर इसको उधर भेज देंगे, फिर ये जो Yes, आएगा sir. फिर खोलेंगे। कर लोगे अब तो? कर लेंगे सर। यस सर यस सर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा बता दूं। सर नोट करना है हाँ, नोट करना रहेगा जो सम कराया आप। ये नोट करना रह गया है, कर लेना यार, वीडियो से नोट कर लेना। अभी मैं थोड़ा बता दूं, आगे बता दूं क्या? ओके सर। ठीक है सर यस सर। साथ साथ में कोशिश क्या करो, लिख लिया करो। मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल टू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। कैसे? f(x) इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। जैसे मॉड x होता है, इसी तरह से एक सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि, जरा समझना क्या मतलब है इसका। जैसे मॉड x का मतलब क्या, अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, बाहर ऐसी कैसी आ जाएगी, अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो बाहर माइनस के साथ आएगी। यही है ना मॉड का मतलब? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या है? देखो दो बातें होंगी, कोई भी रियल नंबर उठाओ, दो बातें होंगी, या तो वो इंटीजर होगा या फिर वो इंटीजर नहीं होगा। नहीं होगा। तो अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है, इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो अगर x इंटीजर नहीं है तो वो दो इंटीजर्स के बीच में आएगा, हाँ या ना? अगर x इंटीजर्स नहीं Yes, है sir. तो वो दो Yes, कॉन्सिक्यूटिव sir. इंटीजर्स के बीच में आएगा। जैसे √2 उठा लो, √2 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। आपको पाई उठा लिया सर हमने, तो पाई क्या हुआ, 3 और 4 के बीच में हो गया। आपने कहा नहीं सर मैं तो e उठा रहा हूँ, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर होता है हमेशा, जैसे कहते हैं ना दिल्ली चलो, ये क्या कहता है, लेफ्ट चलो। यानी x से आप किधर मूव करोगे, लेफ्ट की तरफ, नंबर लाइन पर मूव लेफ्ट, और जो सबसे पहला इंटीजर आपको मिले बस वही आपका आंसर है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी बेटा,
n। क्लियर हुआ ये? यस n। सर। अगर x इंटीजर नहीं है Yes, तो वो इंटीजर्स के बीच में होगा, और आप जहां खड़े हैं आप उससे किधर चलेंगे? लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट में चलेंगे, जो सबसे पहला इंटीजर होगा जो आपको मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और Yes, अगर sir. x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो फिर कहीं नहीं जाना, जहां आप हो वही आंसर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सर सर हाँ मतलब भाई e सर। कहाँ से true हो लेफ्ट ही जाएगा? क्यों जाना है? यार ये डेफिनेशन है, असल में क्या है, बेसिकली इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमें नंबर का इंटीग्रल पार्ट देता है। कहने का मतलब, देखो कोई भी नंबर उठाओ, 5.7 उठाओ, तो उसके दो हिस्से हैं इस नंबर के, एक हिस्सा है 5 और एक हिस्सा है 0.7, हाँ या ना? यस सर। तो ये 5 कौन सा पार्ट कहलाता है इसका बेटा? इंटीजर। कैरेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट कहलाता है? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट फंक्शन है वो क्या करता है, इसमें जो भी कुछ डालो, ये एक ऐसी मशीन है, इसमें जो भी कुछ डालो ये उसका इंटीजर पार्ट निकाल कर बाहर देगा। यानी कल को तुम इसमें 5.7 डालोगे तो ये बाहर क्या देगा तुमको? 5 ओनली। 5 0.7 खा जाएगा। हाँ, वो खा जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है। तो एफएक्स क्या है, एक मशीन की तरह है, इसमें जब भी आप नंबर डालते हो तो आपको उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट तो खा जाता है, और आपको बाहर क्या निकाल के देता है? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट निकाल कर देता है। इट गिव्स यू द इंटीग्रल पार्ट। क्लियर हुआ? यस। और जैसे अब यहाँ देख लो, 5.7 किस किस के बीच में होगा? बोलो बेटा। 5.7 5 और 6 के। 5 और लेफ्ट में चलोगे, सबसे पहला इंटीजर कौन सा मिला? 5 मिला। 5 आ गया। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब जरा जल्दी जल्दी रैपिड फायर में मुझे बताओ सोचकर सब बच्चे, 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 6 होगा सर। स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर? 9 9। पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर? 9 पाई स्क्वायर की लगभग वैल्यू 3। जी होती है, ध्यान रखना। अच्छा 9। 9। सर बीच में रूट डिस्टर्बेंस। सर ये जी बीच में समझ ना में माइक नहीं आया ये सर। 1 सर। 1 1 बिल्कुल। -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सोच के बोलना आप। -7। -7। -7 -7। -7 क्यों? -6.5 है, लेफ्ट साइड में। -7 और -6 लेफ्ट साइड में चलोगे सही जाना दिया है। 6 सर हुआ? बीच में आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा आपने। भाई बीच में ये माइक बंद करो, जिसका माइक चल रहा है किसी का। हाँ ठीक है, तो ये -7 आएगा। क्लियर हुआ? -7 कैसे आया बच्चों? यस सर। अब बेटा आपको एक विनती है छोटी सी, आप जब क्लास करो ना तो अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाकर कान में लगाया करो। उसको स्पीकर मोड में रखोगे तो हमेशा ऐसी दिक्कतें होंगी। तो आप सबके घर में ईयरफोन तो होता ही है मोबाइल वाला, आप उसको उसमें प्लग में लगाएं और फिर उसे कान में लगाकर बात करें। तब ऐसा करने से पूरी क्लास कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और सबको अच्छी साउंड आएगी। क्लियर है ना? यस सर। कई लोग क्या करते हैं, उसे स्पीकर मोड पर ही ऑन कर देते हैं, तो फिर होता क्या, हमें हमारी साउंड रिवर्बरेट होती है। ठीक है? यस सर। सर हाँ जी बोलो। सर जी वाला समझा दीजिए ना, सेकंड वाला। ग्रेविटी वाला जी है क्या वो? हाँ हाँ, 9.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 खत्म। ओके सर। यस सर। ठीक है, अब आपको मुझसे एक सवाल यहाँ ये पूछना चाहिए, सर -6.5 का तो -6 एक्सपेक्ट कर रहे थे हम आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना आया? -7 ही आएगा सर। -7 आया। लेकिन हम तो जैसा आप बता रहे थे इंटीजर पार्ट देता, मान लो 6.3 होता तब भी -7 ही आता। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, क्या आना चाहिए था? -6। -6। क्योंकि इंटीजर पार्ट देता है, इंटीजर पार्ट तो उसका -6 है और फ्रैक्शनल पार्ट -3 है, 0.3 है। तो Yes, sir. -7 क्यों है? -7 क्यों है वो जरा समझ लें। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर, Is always positive. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हमेशा कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एंड लाइज इन 0 to 1। कहां से कहां तक लाई करता है?
0 to 1. 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। अब जैसे -6.3 था, हमें लग तो रहा था -6.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 आना चाहिए, इसका इंटीग्रल पार्ट -6 आना चाहिए, लेकिन गौर से देखो ये लिखा है -6 -0.3, यही तो है -6.3 की कहानी। Yes, sir. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या मैं 0.3 को इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकता हूँ इसका? Yes, sir. नो नहीं बोल सकता, क्यों? नहीं बोल सकते सर, इसको नॉन अब ये नेगेटिव भी होना लिखा चाहिए. हमने, हाँ नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, -6 -1 +1 -1 +1 करने से किसी का डैडी का कुछ नहीं जाता, जाता है क्या? नहीं जाता सर. नहीं जाता। तो ये कितना हुआ बेटा, ये वाला पार्ट सर 0.7. और ये कितना हुआ -7। तो -7. -6.3 को अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -6.3 को ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, यस sir. सर तो आप बताओ क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट है -6.3 का? यस सर Yes, sir. Yes, sir. और ये कौन सा पार्ट है? इंटीजर पार्ट। Integral वही part. हमें आंसर मिला है, वही हमें आंसर में मिला है। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर समझ में आ गया? आगे सर. तो समझ में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होता है? क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर No, sir. सर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा इसी को कहते हैं क्या? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा थोड़ा सा अलग है बेटा, इससे थोड़ा सा अलग चीज है वो, ठीक है। बस हम अगले टर्न पर अब यही शुरू करेंगे, लॉग। ऑन द नेक्स्ट टर्न विल बी स्टार्टिंग विद लॉग। अच्छा, बेसिक तारीख से पहले लॉग खत्म हो जाएगा किससे पहले? सर, टेस्ट के पहले। हाँ, जितना मतलब जितना हम पढ़ेंगे उतना ही टेस्ट में आएगा, बस ये समझ लो, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। सर, आपके पास क्वेश्चन पेपर है? क्वेश्चन पेपर तो हम ही सब बनाएंगे, और कौन बनाएगा? अभी बनाएंगे. ठीक है, सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, अभी हम बेसिक मैथ्स कर रहे हैं कि कोई और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक मैथ्स तो हो गया ना पूरा, आज ये लगभग खत्म है। असल में बेसिक मैथ्स तो उसी दिन खत्म हो गया था जब हमने मॉड्यूलस शुरू किया था, ठीक है ना। सर तो अभी हम 11th पढ़ रहे हैं। हाँ, 11th पढ़ रहे हैं, और क्या। ओके सर, मुझे लगा कि ये भी बेसिक मैथ्स नहीं, वो जब रैशनलाइजेशन पढ़ा था वो सब 11th में था, ये सब नहीं है, ठीक है। ओके सर अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर Yes, sir. यस सर। अच्छा, आप मुझे सोचकर बताना अब, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9.5 -10 -10. और -6.4 -0.1. -1 मेरा आवाज ठीक है, चलिए। अब जीआईएफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है ना, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, हाँ या Yes, ना? sir. इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बस एक प्रॉपर्टी याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि अगर अंदर कोई इंटीजर एडेड है, इफ एन इंटीजर इज एडेड विद n x, तो वो इंटीजर बाहर आ जाता है। यानी कहने का मतलब जरा समझना, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.6, या मैं ऐसा करता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस 3.5 3.4, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस? 6। 5 आएगा 5. भाई, ये 5.4 बन गया, 5 आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. और देखो मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4, Yes, देख सकते हैं सर. क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3। 3. समझ में आया क्या? आ गया Yes, सर. sir. सर, हाँ बोलो। 3.4 का तो 4 हो जाएगा ना? अरे बेटा, कहाँ चलना है? सॉरी तो सॉरी ठीक सॉरी होगा। ओके ओके, जय सॉरी माता की। सर, हो गया, सॉरी। अच्छा, अब इसका बताना क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये होगा 0.4 माइनस का, तो आंसर -1 आएगा। -1 अब देखो, Yes, sir. अब प्रॉपर्टी लगाते, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो -2 बाहर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6। समझ गए क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर हमेशा बाहर आ जाता है। क्लियर हुआ?
यस सर। यस सर। तो कितना हुआ ये? माइनस माइनस कितना? माइनस Minus माइनस 2 + 1। -2 + 1 तो -1। क्लियर हो गई प्रॉपर्टी ऊपर वाली? यस सर, हो गई। हो गई। सेकेंड पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये होता है 0 अगर x इंटीजर हो, और अगर x इंटीजर ना हो तो ये वैल्यू होती है -1। आपको अभी 11th ये जो फंक्शन है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। अभी तो बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज भी इतनी जरूरी नहीं है। अभी तो तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, व्हाट डज इट गिव यू। इट गिव्स यू द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर, और वो कैसे मिलता है बस इतना मालूम होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये 0 हो जाएगा अगर x इंटीजर है। एग्जांपल के तौर पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 बोलूं तो कितना आएगा आंसर? 0 आएगा। क्योंकि जब इंटीजर पर होते हैं तो कहीं नहीं जाते, जहां है वहीं रहते हैं, तो 0 आ जाएगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.4 बोलूं तो जरा बताना इसका आंसर क्या होगा? 3 -1। 4 -1। क्लियर हुई है प्रॉपर्टी? यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x कितना होता है? 0 Zero। अगर वो इंटीजर हो, और अगर नॉन इंटीजर हो तो -1 आता है। क्लियर है? यस क्लियर है। अच्छा एक चीज और बता दो कि जब हम नंबर लाइन पर चलते हैं, लेफ्ट में चलने पर नंबर बढ़ता है कि घटता है? सर घटता है। घटता है। घटता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लेफ्ट में चलने पर मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। तो पक्का x से छोटा होगा यस सर होगा। या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है हर बार चलना पड़े, कई बार चलना भी नहीं यस पड़ता सर, जब इंटीजर x होना इंटीजर होगा तो। सही बात है। यस सर, एक्स इंटीजर होगा तो यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं एक चीज और कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x कब? इफ x इज एन इंटीजर। इंटीजर। नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है। छोटा या बराबर, ठीक है। और x खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से हमेशा छोटा होगा। एक प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी, और देखो ये वाला, मेरे ख्याल से ये हिस्सा तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, ये हिस्सा तो क्लियर हो गया। यस हो गया सर। अब जो राइट वाला हिस्सा उसके बारे में बात करते हैं, यानी अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो x जो है, x ये है, ये दो इंटीजर के बीच में है, तो यही जो n है, ये n किसके बराबर होगा? व्हाट विल दिस n बी इक्वल टू? ये n इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यानी कि ये जो n है यही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। यस। तो आप Yes, मुझसे sir. बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस N 1 तो ये आ plus जाएगा। n+1। प्लस हाँ बिल्कुल सही, और वो x से क्या है? बड़ा। क्लियर है? यस Yes, ये sir. कब हुआ? ये कब हुआ? जब x इंटीजर नहीं है। सही बात? हाँ है ना? यस सर। और अगर x इंटीजर होता तो क्या होता? अगर x इंटीजर होता, अगर x इंटीजर होता तब भी जो x होता वो n होता, हाँ या ना? यस सर। और अगर x n होता, ये खोपड़ी के ऊपर जाना शुरू हो गया है ना, नहीं हुआ सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n होता और n खुद n प्लस 1 से छोटा है, यानी Yes, ग्रेटेस्ट sir. इंटीजर ऑफ x खुद यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से छोटा होता। x खुद सर हाँ जी बोलो। सर एक ये इंटीजर और नॉन इंटीजर का एक बार थोड़ा हाँ समझाना। पूरा बता रहा हूँ पूरा, सब बच्चे अच्छे सुने। पहले तो मुझे सब बच्चे अच्छे से बताएं, क्या ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आई सब बच्चों को? आ गई सर। यस सर। Yes, sir. सब बच्चों को, किसी को नहीं आई तो पूछ लो दोबारा से। आ गई? आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई सब बच्चों को? आ गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी में ये वाला हिस्सा तो समझ में आ गया। यस सर।
क्योंकि हमेशा लेफ्ट में चलने पर मिलता है, लेफ्ट में चलने पर नंबर लाइन में नंबर छोटा आता है, तो डेफिनेटली ये छोटा ही होगा इससे, या बराबर भी हो सकता है क्योंकि चलना ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। हाँ या ना? यस और सर। दूसरा ये, अब इसकी बात कर रहे हैं हम कि x हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x से +1 से छोटा क्यों होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर x इंटीजर नहीं है तो n और n+1 के बीच में होगा। हाँ या ना? दो कॉन्सेक्यूटिव यस सर। इंटीजर्स के बीच में। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा? n, क्योंकि लेफ्ट में चलने पर मिलता है, ये n हो गया। तो n+1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1। हाँ या ना? हाँ। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि x है n, तो x इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? x बड़ा होगा। ये n+1 है, दिस इज n+1, तो x इससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटा है। छोटा है भाई, x यहाँ है ना बीच में, देखो बेटा, ये रहा x और ये n+1 है, तो x इज लेस देन n+1, और n+1 किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 की। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये वाली बात सही है। ठीक है? यस सर। अभी इसको लेकर इतने सेंटिमेंटल मत होना सब बच्चों, ध्यान से सुनो, सब बच्चे इसको लेकर बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं हो, क्योंकि क्लास 12 में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कहीं पर अभी यूज नहीं होंगी 11th में। ठीक है? यस सर। टेस्ट में आएगा? टेस्ट में नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। टेस्ट में क्या आएगा? मान लो आंसर आ रहा है 5.6, तो आपसे क्या कहेंगे? द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आंसर आया x का 5.6, तो आपसे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो क्या आ जाएगा आंसर? 5। बस इस तरह का क्वेश्चन होगा। ये तो हलवा क्वेश्चन। ठीक है? सर इसको मैथ्स के डिटेल कितने में क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में? बेटा जेई मेंस होगा, 30 क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। ठीक है ना? और एक जेई एडवांस प्लस एडवांस है ना? हाँ हाँ, एक एडवांस होगा। एडवांस में नॉर्मली 20 के करीब आते हैं। ठीक है सर, मतलब असली एग्जाम की तरह होगा ऐसे? हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा, और क्या। ठीक है? ओके ये लास्ट वाली बात समझ में आई सबको यहाँ पर? यस ये सर। अब दूसरा केस ले लिया, अगर x इंटीजर हो, अगर x इंटीजर हो तो x होगा n। अगर x n है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी n ही होगा, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है, और n पक्का n+1 से छोटा है ना? यस सर। तो n की जगह क्या रख दो? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये रख दिया यहाँ पर, और +1, और इस n की जगह क्या रख दो? x, तो x इज लेस देन x+1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। दोबारा देख लो, इस n की जगह रख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इक्वालिटी के कारण, और इस n की जगह रख दिया हमने x, तो x इज लेस देन, यहाँ भी प्रूव हो गया। यानी कुल मिलाकर इंटीजर के लिए भी ये इनइक्वालिटी सही है, और नॉन इंटीजर के लिए भी इनइक्वालिटी होल्ड करती है। यस सर। तो क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। तो मैं तुम्हें एक 2-4 ग्राफ और देता हूँ बनाने को, वो बना लेना। ठीक है? ग्राफ जितना बनाओगे उतना अच्छा है। दे दूं या नहीं दूं? दे दो सर। दे दो सर। दे दूं, चलो ठीक है। सर टेस्ट में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है क्या? नहीं नहीं, ग्राफ थोड़ा ना ड्रॉ करने के लिए, कैसे बनाओगे ग्राफ? हाँ लेकिन टेस्ट में ऐसा जरूर आ सकता है, जैसा अभी बताया। कैसा? ये इक्वल टू k है, तो बताओ, तो फिर तो आपको ग्राफ कंडीशन बनाना देखी। पड़ेगा ना। हाँ फिर तो ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। यस यस सर। सर एमसीक्यू टेस्ट ही होगा ना? हाँ बिल्कुल वैसा, जैसा आईआईटी का एग्जाम होता है वैसे ही होगा बेटा। सर नेगेटिव मार्किंग भी होगा क्या? एडवांस में हो सकता है, एडवांस में होती है, मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है ना? दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये 3 ग्राफ आपको बनाने हैं, और साथ में डीपीपी नंबर आपको करना है
7 एक बार देख लेते हैं डीपीपी नंबर 7 कैसी है, क्या है उसमें, कुछ लॉग वॉक तो स्टार्ट नहीं हो गया अभी, एक मिनट। यस, डीपीपी नंबर 7 आप कर सकते हैं। डीपीपी नंबर 7 करेंगे और साथ में ये क्वेश्चंस करेंगे। अब जो शीट में बचा है एक क्वेश्चन, पीछे जीसीडी और एलसीएम वाला एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में, लास्ट क्वेश्चन है ना, यस सर। वो कर लेना। अभी मॉड वाला रुक जाना, मॉड वाला रुक जाना अभी, ठीक है। मॉड में पहले ये करना। क्या कह रहे हो? शीट में कौन से करने हैं? शीट में बस एक लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का, खत्म, फिर नहीं करना कुछ। और ठीक है? डीपीपी डीपीपी नंबर 7 तो मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 2 लास्ट क्वेश्चन प्लस डीपीपी 7 प्लस गिवन क्वेश्चंस। ये करना है। गिवन क्वेश्चंस में ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गए 3, फिर पर के दिन ये ऊपर ये वाले ये रे, ये हो गया, और बस ये दिए ना, बस ये हाँ सर इतने ही। ठीक है। ये सब ट्राई करोगे अच्छे से, ठीक है। अगले टर्न पर हम लॉग से स्टार्ट करेंगे। यस सर। सब बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ या ना? सबसे बात एकदम अच्छे से। यस सर। बस। हाँ भाई सब एकदम बढ़िया सर। यस सर। चलो मजा आ रहा है सर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं परसों को, सर है ये ना? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? कौन सा? अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं, लॉग लॉग लॉगरिथम। मतलब वो फर्स्ट चैप्टर है। ओके। हाँ वो फर्स्ट चैप्टर, ये बेसिक मैथ्स में ही है जो हमने पढ़ा, मॉड्यूलस Okay. वगैरह, लेकिन ये 11th में पढ़ते हैं, 10th में नहीं आता ये सब बेसिक, ये 11th का बेसिक है, यस सर। ठीक है। तो Okay, बेसिक sir. को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो 10th वाला बेसिक था जो भी तक पढ़ा, और एक 11th के लिए बेसिक्स है, समझ गए? यस। हाँ तो दोनों चीजें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं परसों को। ओके सर। अच्छा, इस वीक में एक क्लास और रखेंगे बीच में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि एक क्लास बीच में मिस हुई थी ना बेटा, यस सर। एक छुट्टी हुई थी ना बीच में। यस यस सर, आप बीमार हो गए थे। हाँ एक, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर, टाटा सर, गुड बाय। टाटा।